अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या चीजें बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट। एक मिनट जी। व्हाट इज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है डेटाबेस के अंदर? हर वो चीज जिसके ऊपर हम क्लिक करें या जिसकी अगर शॉर्टकट की हमें पता है, अगर हम उसको शॉर्टकट की को यूज करें या फिर हम क्लिक करें तो जो एक्शन परफॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट। इस तरह यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो एक नया टेबल क्रिएट हो जाएगा। मैं क्यूरी पे क्लिक करता हूँ, एक नई क्यूरी क्रिएट हो जाएगी, फिर उसके अंदर मैं क्यूरी लिख लूंगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं यूजर इंटरफेस में मुझे मिल रहे हैं। मैं अगर इनके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म करूंगा, मैं क्लिक करूंगा या मैं कोई बटन प्रेस करूंगा तो ये एक्शन परफॉर्म होगा और हमारे पास बैक साइड डेटाबेस में वो वर्किंग भी परफॉर्म होगी। ठीक है जी, उन चीजों को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। A component of database system is known as object, database object। कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, जिसको क्लिक करने से, जिसके ऊपर कोई बटन प्रेस करने से कोई एक्शन परफॉर्म हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोवाइड वेरियस ऑब्जेक्ट्स दैट आर यूज्ड टू स्टोर रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। डाटा को सेव करने के लिए या फिर डाटा को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं इन चीजों को। मेजर ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हमारे पास? टेबल है, क्यूरी है, फॉर्म है, रिपोर्ट्स हैं। Database objects is used to store the data in the database. The database object query is used to retrieve data from the database। तो आगे हम क्यूरी जब डिटेल में पढ़ेंगे, हम क्यूरी वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे मल्टीपल क्यूरीज लगाएंगे। पहले हम एक छोटा सा टेबल क्रिएट कर लेंगे, टेस्ट टेबल होगा, और फिर हम उसके ऊपर क्यूरी लगा के परफॉर्म करेंगे। क्या सिर्फ ये डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज होती है या फिर हम कोई और एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं? हम कोई नया डाटा ऐड कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं? क्या वाकई वो कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? वो सारी डिटेल हम वहां पे देखेंगे। पहले ऑप्शन है टेबल। A table is a collection of related data organized in rows and columns। rows are called record, इनको हम टपल भी कहते हैं। In the above figure information of each student, ये आपस ने गलत लिख दिया, in the below figure होगा, फिगर नीचे बनी हुई है। Information of each student is stored in separate row, each row is subdivided into the field। हर रो के अंदर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है और जो एक रो है वो मल्टीपल फील्ड्स पे मुश्तमिल है, मल्टीपल कॉलम से मुश्तमिल है। टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। हमने पता है कि जो हमारा डाटा है वो सेव ही टेबल्स में होता है, तो ऑब्वियस ही बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा डेटाबेस का। इट इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन रिलेशनल डेटाबेस। हमने पढ़ा था कि हम टेबल को रिलेशन कहते हैं, तो जब रिलेशनल कॉन्सेप्ट आ जाएगा या फिर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आ जाएगी तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टेबल ही होगा। टेबल को हम रिलेशन भी कहते हैं। ऑल डाटा इन द रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर्ड इन द टेबल। टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन। An example of table is shown as follows। नीचे एक एग्जांपल से छोटी सी दी हुई रजिस्ट्रेशन नंबर है, नेम है और क्लास है। बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, आगे उसका नाम और आगे उसकी क्लास है, छोटा सा टेबल उसने क्रिएट किया हुआ है। A database normally consists of many tables। Each table is identified by separate name। and important task in designing a database is a decision that which table should be included in the database and which field should be included in each table। कहता है जब हम टेबल बना रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारा मेन फोकस क्या होता है कि हमने किस टेबल को डेटाबेस का हिस्सा बनाना है, पहली बात। और सेकंड बात कि जिस टेबल को हम डेटाबेस का हिस्सा बनाना है उसके कॉलम कौन कौन से होंगे, क्योंकि हमने पहले कुछ अनोमलीज पढ़ी थी, कुछ प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी। ठीक है, इसमें सिनोनिम था, होमोनिम था, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस था, तो वो देखना पड़ता है कौन से कॉलम को अगर हम ऐड करें तो उससे कोई इश्यू क्रिएट नहीं होगा, होमोनिम नहीं होगा, सिनोनिम नहीं होगा या ना फिर म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस नहीं होगी। ठीक है, और टेबल को जाहिर सी बात है, हम एक टेबल बना दिया स्टूडेंट नाम का और एक टेबल हम बना दें जी पर्सन नाम का, पर्सन में भी हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख दें, स्टूडेंट में भी हम स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रख दें, तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, डुप्लीकेशन होगी, रिडंडेंसी होगी। ठीक है, तो इसलिए हम पहले क्या करते हैं, हम पूरा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं कि हमने किस टेबल को डेटाबेस का हिस्सा बनाना है। वो करके उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हाँ जी ये टेबल फाइनलाइज हो गया। अब इस टेबल के कॉलम कौन कौन से बनाने हैं, फील्ड्स कौन कौन सी, या फिर एट्रीब्यूट कौन कौन से बनाने हैं। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट डिसाइड करके उनमें से एक प्राइमरी की रख देते हैं और बाकी हमारे पास नॉर्मल नॉन की एट्रीब्यूट्स बन जाती हैं। सेकंड ऑप्शन है जी क्यूरी। A query is a statement that extracts specific information from the database। Query are used to retrieve the required data from the database। Data is retrieved according to the criteria given by the user।
It is more flexible way of selecting, filtering and sorting records. क्यूरी का ऊपर उसने सिर्फ छोटी सी एक लाइन लिखी हुई थी कि हम क्यूरी के थ्रू डाटा को रिट्रीव करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो आगे डिटेल बता रहा है कि हम क्यूरी के थ्रू सिर्फ टेबल में से डाटा को सर्च नहीं कर सकते, क्यूरी के थ्रू हम डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं, डाटा को हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। फिल्टर करने का मतलब क्या होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हाँ जी सिर्फ इतना डाटा शो हो, सिर्फ ये चीज शो हो, वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जी CG2 में से जो स्टूडेंट जिनका A+ ग्रेड है वो सिर्फ शो हो, तो वो क्या मैंने कर दिया, मैंने फिल्टर कर दिया, पूरी CG2 में से मैंने फिल्टर कर दिया उन बच्चों को जो कि A+ वाले थे, ठीक है। और जो नेक्स्ट बता रहा है कि सॉर्टिंग में क्या होता है कि हम डाटा को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप। हमारे पास लिस्ट हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर के हिसाब से अगर सॉर्ट करना है तो पहले रोल नंबर किसका आता है, वो रोल नंबर 1 बन जाएगा, वो टॉप पे आ जाएगा, फिर रोल नंबर 2 एंड सो ऑन करते करते लास्ट तक आ जाएगा। The query is written in the database access language. The most commonly used query language is SQL. SQL को हम SQL भी पढ़ते हैं, तो अगर कहीं पे कोई वर्ड SQL आ जाए तो उसका मतलब SQL ही है, ठीक है। कुछ लोग, कुछ जो टीचर होते हैं, कुछ जो प्रोफेसर होते हैं, वो क्या करते हैं, SQL को SQL पढ़ते हैं, तो SQL भी क्या होता है हमारे पास, SQL ही होता है। A query retrieve data from the database and displayed in the form of table. The user can also change data in the table by using queries. वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि हम सिर्फ क्यूरी को यूज करते हुए डेटाबेस से डाटा को सर्च नहीं करते, बल्कि हम क्या कर सकते हैं, द यूजर कैन आल्सो चेंज डाटा इन द डेटाबेस बाय यूजिंग क्यूरी। हम डेटाबेस के अंदर डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। क्यूरी कैन आल्सो बी यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन डिफरेंट टास्क। एक और हमारे पास आगे बात कि हम डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर, डिफरेंट कॉलम्स के ऊपर कुछ कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो चेक कर सकेंगे हाँ जी कितने लोगों के मार्क्स 80 से ग्रेटर है, ठीक है, वो लिस्ट हो जाए, कितने लोग हैं जी जिनके मार्क्स 50 से लेस हैं, जिनकी एज 18 से ग्रेटर है, किनकी एज है जो 15 से लेस है, ठीक है। डिफरेंट ऑप्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिटी मंडी बहाउद्दीन है, कितने स्टूडेंट्स जिनकी सिटी फालिया है, ठीक है, तो वो हम फिल्टर कर सकते हैं, इस तरह करके हम क्यूरी लगा सकते हैं। The output of the query can be used to use other resources of records from the form and reports। कहता है जो हम क्यूरी, या लाजमी नहीं कि हम क्यूरी के थ्रू टेबल ही बनाएं, हम क्यूरी को यूज करते हुए हम कोई फॉर्म बना सकते हैं, जो रिजल्ट आए उसको हम किसी फॉर्म में आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हैं, या फिर ये भी ऑप्शन हो सकता है कि हम उसकी कोई रिपोर्ट क्रिएट कर लें। एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, कहता है हमारे पास सपोज द टेबल ऑफ स्टूडेंट कंटेन द फॉलोइंग रोज है, 3 रोज वही ऊपर वाली और एक हमारे पास मार्क्स और ग्रेड का उसने नहीं ऐड किया। The user executes a query to retrieve records from the student who got more than 600 marks. The query will be displayed as follows. अच्छा जी, ये हमारे पास रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा जिनके मार्क्स 600 से ग्रेटर हैं। वो क्यूरी क्या होगी, मैं क्यूरी यहाँ पे लिखता हूँ आपके सामने, मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर टॉप पे। क्यूरी क्या हो जाएगी, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ये ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, सिलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब होता है ऑल, ठीक है जी, स्टार का मतलब होता है ऑल। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसमें सिर्फ रोल नंबर, नेम और मार्क्स शो करूं, तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा मार्क्स, ग्रेड वाला फिर कॉलम शो नहीं होगा। और अगर मैं स्टार लिख रहा हूं उसका मतलब है कि सारे कॉलम शो करो, ठीक है, स्टार का मतलब सारे कॉलम शो करो। नेक्स्ट में क्या रहेगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब जहां पे हमने लिखना है टेबल, टेबल का नाम था स्टूडेंट्स, वेयर ये होती है कंडीशन, ठीक है जी। आप ये जो कीवर्ड है ये लोअर केस में लिख दो, अपर केस में लिख दो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे लिख सकते हैं, ठीक होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास वेयर कंडीशन आ गई। कंडीशन किस पे थी, मार्क्स पे थी। मार्क्स में एम कैपिटल है, जिस तरह कॉलम का नाम लिखा हुआ आपने वैसे लिखना होता है। वेयर मार्क्स ग्रेटर देन, अब उसने यहाँ पे अगर आप देखें तो उसने लिखा हुआ है हु गॉट मोर देन 600 मार्क्स, 600 नहीं लिखा हुआ, उसने क्या लिखा हुआ 600 से ग्रेटर, तो हम यहाँ पे मार्क्स ग्रेटर देन 600 लिखेंगे, इक्वल का नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि उसने ये नहीं लिखा कि इक्वल से 600 के इक्वल हो, उसने मोर देन बोला है तो हम ग्रेटर देन लिखेंगे, ये क्यूरी बन जाएगी। ये क्यूरी जब हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने ये नीचे वाला जो टेबल है ये शो हो जाएगा, ठीक है। ये क्यूरी आपको नजर आ रही है इधर सामने लिखी हुई, यस सर। ठीक है। तो ये टेबल हमारे पास है, इसके लिए हम क्यूरी लिखेंगे सिलेक्ट स्टार, स्टार का मतलब ऑल,
ऑल का मतलब क्या है कि सारे कॉलम। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, फ्रॉम में आगे लिखते हैं हम टेबल का नाम, टेबल का जो भी नाम होता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। और आगे आ रही है कंडीशन, कंडीशन उसने बता दिया कि उन स्टूडेंट्स के मार्क्स डिस्प्ले करो जिनके 600 से ज्यादा नंबर है। तो क्या हो रहा है हमारे पास, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 600, तो हमारे पास सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें से ये जो फोर्थ वाला अदनान स्टूडेंट है ये कैलकुलेटर के अंदर से डिस्कार्ड हो जाएगा, अंदर से रिमूव हो जाएगा, और जो बाकी हमारे पास रिजल्टेंट टेबल होगा वो इस तरह शो हो जाएगा। The information retrieved by the query appears like data sheet view। अब डाटा शीट व्यू क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें यहाँ पे MS Access को मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको ये होम का ऑप्शन नजर आ रहा है, ये होम का ऑप्शन है, इसमें ये व्यू का ऑप्शन है। इसमें दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक ऑप्शन है डाटा शीट व्यू और एक ऑप्शन है डिजाइन व्यू। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास होम का ऑप्शन, होम के अंदर ये व्यू का ऑप्शन, ये होम का ऑप्शन, बल्कि एक मिनट रुकें, होम का ऑप्शन और होम के अंदर ये व्यू का ऑप्शन है। व्यू के ये नीचे ये छोटा सा एरो आ रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो दो ऑप्शन है, एक है डाटा शीट व्यू, एक है डिजाइन व्यू। तो वो कह रहा है जो हमारे पास क्यूरी का रिजल्ट आएगा वो अभी अब हमने कोई नहीं लिखा कि रिपोर्ट में भी आउटपुट शो करो या फॉर्म में आउटपुट शो करो, कुछ नहीं लिखा। तो वो क्या करेगा, उसको बाय डिफॉल्ट डाटा शीट व्यू में डिस्प्ले कर देगा। डाटा शीट व्यू का मतलब क्या है कि वो हमारे पास सिंपल टेबल की फॉर्म में रिजल्ट शो कर देगा। आई बात समझ? Yes. अच्छा जी, नेक्स्ट बता रहा है यहाँ पे, एक मिनट जी, हाँ जी, तो बल्कि क्वेश्चन ही एंड होगा यहाँ पे, यहाँ तक ही था। ठीक है, तो आज यहीं तक हम रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह ये कल फॉर्म और रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे। तो आज हमने दो चीजें देखी हैं, इनके अंदर अगर चीज अगर पूछनी है आपने तो पूछ लें, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, अगर इसमें से कुछ चीज आप लोगों ने पूछनी है तो पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं शुरू नहीं कर रहा क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया तो वो खत्म भी नहीं होगा। कोई चीज अगर पूछनी है आप लोगों ने तो पूछ लें। हाँ जी, है कोई क्वेश्चन? No, sir. नो सर जी। चलें ठीक है, यहीं तक रखते हैं आज, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Sir, खुदा हाफिज़।